हेलो लर्नर्स, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। और एडवांस स्पोकन इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इन हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे कोई कमी नहीं है पैसों की, कोई कमी नहीं है पैसों की, या फिर कोई कमी नहीं है किताब की, कोई कमी नहीं है पानी की, कोई कमी नहीं है गाड़ी की। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को आप कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो, वो भी मैं आपको एक से ज़्यादा वर्ड्स बताऊंगा ताकि आपकी वोकेबलरी भी साथ ही साथ इम्प्रूव हो जाए। ठीक है। सो आई होप कि आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार, फ्री है। यू विल नेवर रिग्रेट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। देर इज़ नो शॉर्टेज या फिर देर इज़ नो लैक, देर इज़ नो शॉर्टेज या फिर देर इज़ नो लैक ऑफ समथिंग। ठीक है, समवन नहीं होगा, समथिंग होगा। तो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है शॉर्टेज या फिर लैक का यूज़ किया जाता है। और आप शॉर्टेज या फिर लैक की जगह डर्थ ऑफ या पॉसिटी ऑफ का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा शॉर्टेज या लैक का यूज़ होता है। ठीक है। और इसकी हिंदी होती है कि कोई कमी या फिर का कोई अभाव नहीं है। ठीक है। इंग्लिश क्या होता है? इंग्लिश होती है देर इज़ नो, इफ़ देर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ समथिंग देर इज़ इनफ ऑफ इट, यानी आपके पास वो इनफ है। आप एम्फेसाइज कर रहे हो, यू आर एम्फेसाइजिंग दैट देर इज़ अ ग्रेट डील ऑफ इट, यानी आपके पास बहुत ज़्यादा है, कोई कमी नहीं है। ठीक है। और अब एक बात आपको याद रखनी है कि जब कभी आप लैक या फिर शॉर्टेज के बाद कोई भी नाउन लगाओगे तो वो नाउन ना हमेशा प्लूरल में होना चाहिए, प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, प्लूरल आपको यूज़ करना है। ठीक है। जैसे नो शॉर्टेज ऑफ बुक्स, नो शॉर्टेज ऑफ कार्स, इस तरीके से। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जांपल है पहला एग्जांपल है पैसों की कोई कमी नहीं है ना, मतलब पैसे ही पैसे हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है। देर इज़ नो शॉर्टेज या फिर देर इज़ नो लैक ऑफ मनी। जैसे कि मैंने आपको बोला कि या फिर शॉर्टेज का यूज़ कर लो या फिर मनी का यूज़ कर, लैक का यूज़ कर लो। दोनों इंटरचेंजेबली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बाकी आप दर्थ का भी यूज़ कर सकते हो, और एक वैसे वर्ड बताया मैंने, पॉसिटी का भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। सो इसका मतलब क्या है? इफ़ देर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ समथिंग, इसका मतलब है आपके पास वो इनफ है ना, आपके पास इनफ मनी है। देर इज़ इनफ ऑफ मनी, देर इज़ अ ग्रेट डील ऑफ मनी, देर इज़ अ लॉट ऑफ मनी, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं। ठीक है। इसका मतलब है यू हैव नो शॉर्टेज ऑफ मनी। ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है तो मैं इस स्ट्रक्चर का यूज़ करूँगा, ही डज नॉट या फिर ही हैज़ नो शॉर्ट ऑफ मनी, या ही हैज़ नो शॉर्टेज ऑफ मनी, या ही हैज़ नो लैक ऑफ मनी, इसका यूज़ करूँगा। ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल है बुक्स की कोई कमी नहीं है। देर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ बुक्स या फिर देर इज़ नो लैक ऑफ बुक्स। तीसरा एग्जाम्पल है बात करने के लिए चीज़ों की कोई कमी नहीं है, यानी टॉपिक्स ही टॉपिक्स है यार, कोई कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं थी, बात जितना हो सके बात कर सकते थे हम, कोई कमी नहीं थी। ठीक है। देर वॉज नो लैक या फिर देर वॉज नो शॉर्टेज ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट। तो आप पास्ट में भी बात कर सकते हो, फ्यूचर में भी बात कर सकते हो। ठीक है। लेकिन स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तभी जाकर आप चेंज कर सकते हो। पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, आप कैसे भी बात कर सकते हो। चौथा एग्जाम्पल है मेरे गांव में कॉमेडियन की कोई कमी नहीं है, मतलब कॉमेडियंस से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई कमी नहीं है। देर इज़ नो शॉर्टेज या फिर देर इज़ नो लैक ऑफ कॉमेडियंस इन माई विलेज। तो देखो यहाँ पर नाउन नाउन जो है ना वो प्लूरल है, ये प्लूरल नाउन है, ये आपको याद रखना है। सिंगुलर नहीं होगा, प्लूरल होगा। पांचवा और आखिरी एग्जाम्पल है उसके गांव में बच्चे ही बच्चे हैं, यानी बच्चों की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं। तो देखो हिंदी कुछ भी हो सकती है, हिंदी से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो बस सेंस को समझना है और ट्रांसलेट करना है। मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, देर आर अ लॉट ऑफ किड्स। ठीक है। तो देर इज़ नो लैक ऑफ किड्स इन हिज विलेज। ठीक है। और लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं जो कि आपके लिए प्रैक्टिस के लिए होगा। ठीक। तो लास्ट एग्जाम्पल सेंटेंस आपकी प्रैक्टिस के लिए है। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा। और आपको अगर ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं तो आपको इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करना है। देर इज़ नो शॉर्टेज या फिर देर इज़ नो लैक ऑफ समथिंग। ठीक है। और आप दर्थ का भी यूज़ कर सकते हो, पॉसिटिव का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है। मतलब बहुत सारा है, आपके पास कोई कमी नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो को सच में पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, प्यारा सा कमेंट कर सकते हो कि वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट टॉपिक किस, मतलब नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए।
So thank you so much for watching the video. I hope you enjoyed the video a lot.